मरियम औरंगजेब ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े हो जाते। जेआईटी के मॉनिटरिंग जज इस्तीफा देकर इल्जामात से बच नहीं सकते। इस्तीफे देने से सब कुछ माफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई और, सबका एहतसाब होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं। 9 मई के मुजरिम जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। जेआईटी के हीरे, जेआईटी का मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, आप उसको खत्म कर देंगे। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरी जमा हो सकते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। तुमने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए तो तुम इंतखाबी मुहिम कौन सी लड़ने जा रहे हो? तुमने जनरल इलेक्शन कौन सा लड़ना है? मरियम औरंगजेब ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े हो जाते। जेआईटी के मॉनिटरिंग जज इस्तीफा देकर इल्जामात से बच नहीं सकते। इस्तीफे देने से सब कुछ माफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई और, सबका एहतसाब होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं। 9 मई के मुजरिम जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। जेआईटी के हीरे, जेआईटी का मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, आप उसको खत्म कर देंगे। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरी जमा हो सकते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। तुमने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए तो तुम इंतखाबी मुहिम कौन सी लड़ने जा रहे हो? तुमने जनरल इलेक्शन कौन सा लड़ना है? मरियम औरंगजेब ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े हो जाते। जेआईटी के मॉनिटरिंग जज इस्तीफा देकर इल्जामात से बच नहीं सकते। इस्तीफे देने से सब कुछ माफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई और, सबका एहतसाब होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं। 9 मई के मुजरिम जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। जेआईटी के हीरे, जेआईटी का मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, आप उसको खत्म कर देंगे। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरी जमा हो सकते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। तुमने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए तो तुम इंतखाबी मुहिम कौन सी लड़ने जा रहे हो? तुमने जनरल इलेक्शन कौन सा लड़ना है? मरियम औरंगजेब ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े हो जाते। जेआईटी के मॉनिटरिंग जज इस्तीफा देकर इल्जामात से बच नहीं सकते। इस्तीफे देने से सब कुछ माफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई और, सबका एहतसाब होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं। 9 मई के मुजरिम जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। जेआईटी के हीरे, जेआईटी का मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, आप उसको खत्म कर देंगे। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरी जमा हो सकते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। तुमने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए तो तुम इंतखाबी मुहिम कौन सी लड़ने जा रहे हो? तुमने जनरल इलेक्शन कौन सा लड़ना है?